अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम एडवोकेट मारिका आकिब हजूर है और इस चैनल पर हम टैक्स और लीगल अफेयर से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तमाम दोस्तों तक पर पहुंचे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप तमाम दोस्तों को बताऊंगा कि अगर आप इनएक्टिव फाइलर हैं, अगर आप एक्टिव फाइलर नहीं हैं, तो किस तरह से कौन सी प्रोसेस को यूज करते हुए पहले आप देख सकते हैं कि आप एक्टिव फाइलर हैं या नहीं। अगर आप एक्टिव फाइलर की लिस्ट के अंदर नहीं आ रहे तो किस तरह से आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आ सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके सामने इस वक्त आईआरएस की एप्लीकेशन ओपन है, आईआरएस की वेबसाइट ओपन है। इसके लिए टैक्स आसान एप्लीकेशन भी आप यूज कर सकते हैं, आईआरएस की वेबसाइट का जो पोर्टल है वो भी यूज कर सकते हैं। तो सिंपल इसका पोर्टल है, आपने irs.fbr.gov.pk आप लिखेंगे, एफबीआर का पोर्टल जो है, वेबसाइट जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने जो है वो देखना है कि आप एफबीआर के ऊपर जो है रजिस्टर्ड पर्सन हैं या नहीं, या एफबीआर के ऊपर आप फाइलर हैं या नहीं। तो फाइलर हैं या नहीं वो देखने के लिए सिंपल सा प्रोसीजर है, आप यहाँ पर आएंगे, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आप इसको क्लिक करेंगे, अपना CNIC नंबर यहाँ पर डालेंगे। मिसाल के तौर के ऊपर यहाँ पर ये एक CNIC नंबर जो है मैंने डाला है, वो डालने के बाद आपको नीचे कैप्चा कोड इसका डालना है 62579। ये हमने इसका कैप्चा कोड डाला है। वो डालने के बाद हमारे सामने पोर्टल के ऊपर उसने हमें शो कर दिया है कि इस नाम का बंदा है और इसने नीचे जो है फाइलिंग स्टेटस इसका इनएक्टिव है। तो इनएक्टिव स्टेटस है तो आप क्या करेंगे, आप 2024 की यहाँ पर उसने लिखा हुआ है इन केस यू हैव नॉट येट फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न 2024, तो उसको पहले फाइल कर लें। फाइल करने के बाद आप 1000 रुपये का ATL का चालान पे करेंगे। तो 182 के तहत जो है इसका सरचार्ज होता है 1000 रुपये का अगर आप इंडिविजुअल हैं, AOP हैं तो आपको 10,000 रुपये का, अगर आप कंपनी हैं तो फिर आपको जो है 20,000 रुपये का चालान पे करना पड़ेगा। मगर मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पर जो है इंडिविजुअल होते हैं, तो आपको अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट करनी है। टैक्स रिटर्न करने के बाद जो है आपको 1000 रुपये का चालान पे करना है, तो आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आ जाते हैं। याद रखिए कि अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर नहीं है, आप अपना चालान आपको पहले पे करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने के हवाले से आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप फर्स्ट टाइम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, इससे पहले आपने नहीं की, तो बजाय इसके कि आप एक्सपेरिमेंट्स करें, आपको अगर नहीं आता, आपकी अपनी फील्ड्स के अंदर एक्सीलेंस होगी, एक्सपर्टीज आपकी अपनी फील्ड के अंदर होंगी, अगर आप जो है टैक्स रिटर्न सबमिट करना नहीं जानते तो एक छोटी सी मिस्टेक भी जो है आपको काफ़ी इफेक्टिव कर सकती है, काफ़ी आपको जो है उसकी कॉस्ट कर सकती है। इसलिए मेरी ये सजेशन है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अगर सबमिट करना चाहते हैं तो किसी एक्सपर्ट के थ्रू जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करें। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है अपने मोबाइल के ऊपर टैक्स आसान एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। टैक्स आसान एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जो है आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन के सेक्शन के अंदर जाएंगे। ऑनलाइन वेरिफिकेशन के सेक्शन के अंदर जाकर आपने जो है इसी तरह से एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का स्टेटस है उसके अंदर जाकर आपने जो है अपनी जो CNIC नंबर है, CNIC नंबर वहाँ पर डालेंगे। वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आ रहे हैं या नहीं। तीसरी बात यह है कि आपने ये चेक करना है कि आप इस वक्त जो है FBR के ऊपर रजिस्टर्ड पर्सन हैं या नहीं। ये चेक करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने रजिस्ट्रेशन के सेक्शन के अंदर आना है, वहाँ पर आप अपना CNIC नंबर डालेंगे। तो CNIC नंबर डालने के बाद अगर आप ऑलरेडी FBR के ऊपर रजिस्टर्ड होंगे तो वो उसको प्रोसेस नहीं करेगा, वो कहेगा प्रोफाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो उसको प्रोसेस करेगा। इट मीन्स कि आपको अपने आप को पहले रजिस्टर करना है, फिर अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट करनी है, उसके बाद जो है आपको ATL का चालान पे करना है। याद रखिए कि अगर आपने FBR के ऊपर अपना अकाउंट खुद नहीं क्रिएट किया और किसी और ने आपका अकाउंट क्रिएट कर दिया तो ऐसी सूरत के अंदर सबसे पहले आपको जो है अपना FBR का अकाउंट रिकवर करना है। रिकवर किस तरह से कर सकते हैं उसके हवाले से मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जो कि यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही होगी या नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप वो वीडियो लाजमी देखें कि किस तरह से आप FBR का आपका अकाउंट रिकवर कर सकते हैं। और अगर नहीं करते तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर सकता है कि कोई फ्रॉडेंटली आपका वो अकाउंट यूज़ करके, मिसयूज़ करके FBR को चूना लगा सकते हैं। जब FBR को कोई चूना लगाएगा तो अल्टीमेटली FBR आपके पीछे आएगा। मिसाल के तौर के ऊपर किसी ने आपको रजिस्टर कर लिया, फिर सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन आपकी कराकर फेक इनवॉइसेस, फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस इशू करके FBR को लाखों करोड़ रुपए को जो है नुकसान कर रहे हैं। तो इस तरह के केसेस हो चुके हैं ऑलरेडी। तो आपका जो CNIC नंबर है वो प्रोटेक्टेड होता है और उस CNIC नंबर के अगेंस्ट FBR के ऊपर अगर कोई एक्टिविटी होती है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं। अगर ऐसी सूरत के अंदर अगर आपको पता लगता है कि आपका अकाउंट किसी और ने बना दिया तो आपने सबसे पहले जाना है अपने अकाउंट को रिकवर करना है। ये चेक कर लेना कि सेल्स टैक्स के ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं। अगर हुई है तो आपने RTO के अंदर कमिश्नर के नाम पर एक एप्लीकेशन देनी है जिसके अंदर उसको बताना है कि आपने ना अपना अकाउंट बनाया है, ना सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन की है, किसी ने
जानबूझकर आपकी क्रीडेंशियल्स को यूज़ करके आपके अकाउंट को क्रिएट की है, तो ये चीज़ रिकॉर्ड के अंदर आ जाएगी। एक कॉपी आप वहाँ पर जमा करा देंगे, एक कॉपी आप अपने पास रखेंगे और उसको परस्यू करेंगे, देखेंगे एप्लीकेशन के मैटर को एफबीआर कहाँ तक लेकर जाता है, तो ये आपने देखना है। तीसरे नंबर के ऊपर जब आपका अकाउंट रिकवर हो जाता है, रिकवर करने के बाद आपने देखना है कि एफबीआर की तरफ से आपको कितने नोटिस आए हुए हैं। अगर कोई नोटिस आए हुए हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन नोटिस के अगेंस्ट आपको टैक्स रिटर्न सबमिट करनी होगी। या अगर कोई जो है रिकवरी का नोटिस भी अगर आया होगा या पेनल्टी का आया होगा, तो उसके अगेंस्ट भी आप अपनी जो है उसको परस्यू कर सकते हैं। किसी एक्सपर्ट की जो है वो सर्विसेज लेकर उस मामले को भी आप ख़त्म कर सकते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस हवाले से। अगर आप हमारी फर्म की सर्विसेज लेना चाहें तो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा होगा, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।